हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ आपको फिगर नहीं दी है, फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगी। क्या बोला आपको कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। तो ये हमने ट्राइंगल बना ली, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं पी, इसको क्यू और यहाँ पे आर। अब उसने बोला है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। मतलब लाइन पी क्यू पे पॉइंट ई है और लाइन पी आर पे एक पॉइंट एफ है। तो लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ई लेते हैं, पॉइंट ई ले लिया हमने लाइन पी क्यू पर, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से, ये आ गया आपके पास एफ पॉइंट। ये किस पे, लाइन पी आर पे। ऐसे बोला है ना। अब आपको 3 केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और तीनों के लिए आपको चेक करना है क्या ई एफ लाइन क्यू आर लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको पी ई दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन पी ई 3.9 दिया है। पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो फिगर में भी आप लिख सकते हो, पी ई दे रखा है 3.9, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3.9। उसके बाद ई क्यू 3 दिया है आपको, ई क्यू 3 लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर। पी एफ दे रखा है 3.6, तो यहाँ लिख सकते हो 3.6। और उसके बाद एफ आर दिया आपको 2.4। ये आपको गिवन है। और आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के कि नहीं है। देखो जब भी आपको ये चेक करना है पैरेलल वाला केस की ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम का यूज होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना। इसको चेक कैसे करेंगे हम, चेक करने क्या करेंगे हम, पी ई अपॉन ई क्यू की रेशो निकालेंगे पहले हम। पी ई अपॉन ई क्यू की रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, ये फाइंड आउट करेंगे हम पहले। अब देखो पी ई कितना है, पी ई 3.9 और ई क्यू कितना है 3, तो ये आएगा 3.9 अपॉन 3। यहाँ से आप 3.9 का पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से आएगा 39 अपॉन 3 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ से। अब ये काट लो, 3 1 3 एंड 13 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 13 अपॉन 10 आएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 1.3 सेंटीमीटर। तो क्या निकाला आपने, पी ई अपॉन ई क्यू की रेशो, ये निकाला आपने पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है। अब हम इसके बाद निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो आगे लिखेंगे पी एफ, नाउ पी एफ अपॉन एफ आर।
तो पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। तो पी एफ आएगा 3.6 और ये आएगा 2.4। तो इनका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 24। 3.6 36 बना 10 जो है डिनोमिनेटर में आएगा और 2.4 से पॉइंट हटाया 24 बना और 10 जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब ये 10 से 10 कट जाएगा। अब 36/24 ये भी 12 से कट जाएंगे। 12 टू द 24 एंड 12 3 द 36। अब ये आ गया 3/2। अब देखो 3/2 का मतलब होता है 1.5। यही आएगा ना डिवाइड करके 1.5। अब देखो हमने रेशो निकाली, किसकी रेशो निकाली PE/EQ। तो ये कितना आया 1.3। उसके बाद निकाला हमने PF/FR, ये आया 1.5। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर ये EF लाइन QR लाइन के पैरेलल होती तो ये जो रेशो आनी थी अदर टू साइड्स की PE/EQ और PF/FR ये इक्वल आनी थी। कहाँ से? ये कौन बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो दो लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो अगर EF पैरेलल होगी QR के तो ये रेशो सेम आनी चाहिए, पर हमने क्या देखा कि ये रेशो जो है वो सेम नहीं आई। ये रेशो सेम नहीं आई, इसका मतलब EF जो है QR के पैरेलल नहीं होगी फर्स्ट केस में। ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। तो आगे लिखेंगे हम बिकॉज PE/EQ is not equal to PF/FR। तो ये रेशो इक्वल नहीं है। देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर EF is not parallel to QR। तो फर्स्ट केस में तो EF जो हो QR के पैरेलल नहीं है। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में भी हमने एक ट्राइंगल ले ली। ट्राइंगल वही रहेगी जो स्टेटमेंट भी दिया है, ट्राइंगल PQR, और PQ लाइन पे उसने बोला एक पॉइंट होगा E। तो ये पॉइंट E आ गया। और PR लाइन पे एक पॉइंट होगा F, ये पॉइंट F आ गया। और उसके अलावा आपको क्या गिवन है? उसके अलावा आपको गिवन है कि PE जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लिख लो 4 सेंटीमीटर। QE दिया है आपको, QE जो है या EQ कुछ भी बोल लो, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PF दिया है 8 सेंटीमीटर। तो PF 8 सेंटीमीटर कर लो। और RF या FR एक ही चीज़ है, ये दिया है आपको 9 सेंटीमीटर। तो ये आपको गिवन है और आपको चेक क्या करना है कि EF पैरेलल है QR के या नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे। PE/EQ
ये फाइंड आउट करेंगे और पी एफ अपॉन एफ आर ये फाइंड आउट करेंगे। अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, तो इसका मतलब ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है ना। ये कहाँ से आएगा, वाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले हम निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, तो यहाँ से निकालते हैं पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई देखो कितना है 4, और ई क्यू कितना, ई क्यू या क्यू ई ये कितना है 4.5, तो आएगा 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5, तो ये 4 आ जाएगा, इंटू 10 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे हम, 5 से कटेगा, 5 9 द 45, 5 2 द 10, तो ये कितना आएगा 8 अपॉन 9, 4 2 द 8, 8 अपॉन 9। इसको फिलहाल पॉइंट में चेंज करने के लिए रहने देते हैं, अभी इसको लिख लेते हैं 8 अपॉन 9 सेंटीमीटर। आगे हम रेशो निकालते हैं किसकी, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इसकी रेशो निकालते हैं। देखो पी एफ कितना है 8 है, और एफ आर या आर एफ कितना है 9, तो कितना आएगा 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9। अब देखो पी ई अपॉन ई क्यू भी 8.9 आया, और पी एफ अपॉन एफ आर भी 8.9 आया, तो ये दोनों क्या है, रेशो क्या होगी, मतलब इक्वल हो गई ना, तो इसका मतलब ई एफ लाइन पैरेलल होगी क्यू आर के। तो लिखेंगे बिकॉज पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, therefore by converse of BPT, ये लाइन आपने फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखी होगी, तो फर्स्ट पार्ट में भी आपने इस लाइन को ऐड कर लेना है। बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR। तो सेकंड केस में क्या हुआ, EF लाइन जो है वो QR के पैरेलल हो गई। अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमने फिर से वही ट्रायंगल ले ली PQR, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया है, और E और F दो पॉइंट्स ले लिए। E पॉइंट आ जाएगा PQ लाइन पे, और F पॉइंट आ जाएगा PR लाइन पे, और आपको प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है किसके, QR के। तो इसमें देखते हैं गिवन क्या है, आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन देखो इसमें गिवन है PQ गिवन है कितना 1.28, PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया है PR दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है PE दिया है कितना 0.18 सेंटीमीटर, और PF दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, PQ टोटल लाइन की लेंथ आपको दी है 1.28 सेंटीमीटर, और PR
यहाँ पे टोटल लेंथ दी है पी आर की 2.56 और पीई दिया आपको 0.18। पीई कितना दिया है 0.18 और पीएफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। पर आपको EQ और FR नहीं दिया हुआ है, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको PQ दिया है ना, टोटल लाइन की लेंथ 1.28 सेंटीमीटर। तो जब आप 1.28 में 0.18 माइनस करेंगे तो EQ की लेंथ आ जाएगी आपके पास। तो पहले हम EQ की लेंथ निकालेंगे। तो EQ की लेंथ कैसे निकलेगी? PQ की लेंथ माइनस PE की लेंथ। तो देखो EQ कितना आएगा, EQ इज इक्वल टू PQ माइनस PE, ठीक है ना, माइनस PE। अब देखो PQ जो है टोटल लाइन की लेंथ है 1.28, लिखेंगे 1.28 माइनस PE कितना है, PE है 0.18। तो आप जब 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आपके पास आएगा 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर। तो ये जो 1.10 सेंटीमीटर है ये क्या आ जाएगा, EQ 1.10, ये लेंथ आ जाएगी EQ की। इसी तरह से आप FR की लेंथ भी निकाल सकते हो। कैसे? PR में से PF माइनस कर दो तो FR आ जाएगा इसी तरह से 9, यहाँ से लिखेंगे 9 FR इज इक्वल टू PR माइनस PF, PR माइनस PF। अब देखो PR कितना है, PR है आपके पास 2.56, तो ये आ जाएगा 2.56 और इसमें से माइनस कर देंगे। PF कितना है 0.36, 0.36 तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 0.2 में से 0 गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास FR 2.20 और यहाँ से ये आ जाएगा EQ, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, फिर से रेशो निकालोगे किसकी, PE और EQ की, और यहाँ से PF अपॉन FR की। अगर रेशो आपकी सेम है तो लाइंस पैरेलल हो गई। तो अभी निकालेंगे हम PE अपॉन EQ। तो 9 PE अपॉन EQ। तो PE कितना है, PE हमारे पास था 0.18, 0.18 और EQ कितना निकाला हमने, EQ निकाला 1.10, 1.10। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 18
डिवाइड बाय 18 और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और इसको कर लोगे आप 110 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। ठीक है ना, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो ये 100 जो है आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अब आप ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दो, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दो, तो क्या बचा आपके पास? न्यूमिनेटर में बचा आपके पास 18 वन द 18 और डिनोमिनेटर में 11 वन द 11, मतलब 18/11 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। किसकी रेशो निकालेंगे? PF/FR की। तो लिखेंगे PF/FR। नाउ PF/FR, अब देखो PF कितना था, तो PF था 0.36, तो यहाँ जाएगा 0.36, 0.36, और FR कितना है? FR आ गया आपका 2.20। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2.20। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं अभी। तो पॉइंट हटाएंगे इनका हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमिनेटर में 36 आएगा और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 36 और यहाँ पे लिख देंगे हम 100। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में कितना था? डिनोमिनेटर में था 2.20। यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो इसको 220 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 220 और पॉइंट हटाएगा वो 100 जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना बच जाएगा? अब इसको काटोगे आप तो कितना आएगा? 2 से कट जाएगा, 2 18 द 36, 2 18 द 36, और इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 2 1 द 2, 0। तो ये आएगा 18/110 सेंटीमीटर। तो ये किसकी रेशो आ गई? ये आ गई PF/FR। PF/FR। तो देखो इससे पिछले वाली रेशो क्या थी हमारी? PE/EQ कितना था? 18/111। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से, जब हमने 0.18 के पॉइंट हटाए तो डिनोमिनेटर में कितना आना था? डिनोमिनेटर में 100 आना था, हमने 10 लिखा यहाँ पे, तो इसको ठीक कर लेंगे आप। यहाँ पे 100 आएगा ना, देखो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 0 आएंगे, तो फिर ये 100 से ये वाला 100 कटेगा और ये 0 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। 110 जो था वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसको आप सही कर लेना, इसको सही कर लेना आप। तो अब देखो PE/EQ कितना आया? 18/110, और PF/FR भी कितना आ गया? 18/110। इसका मतलब रेशो क्या होगी? सेम होगी। जब रेशो सेम होगी तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। तो आगे लिखोगे आप विकोज PE/EQ या QE इज इक्वल टू PF/FR। दोनों कितने आए? 18/100। 10 नहीं आए ना, सेम ही आ गए। देयरफॉर y कन्वर्स ऑफ
बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लाइन ईएफ जो है, लाइन ईएफ ये पैरेलल होगी क्यूआर के। तो ये आपका पैरेलल हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।